नमस्कार साथियों, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। आज मैं डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो सन 1996 में प्रकाशित हुआ, से संत कवि कबीर दास पर इनके विचार लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हूँ। आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में आ रहे हैं, इसलिए उसको ध्यान रखते हुए मैंने संत कवि कबीर दास पर के क्या विचार हैं ये लेकर के प्रस्तुत हूँ। आइए देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में ज्ञानेश्वरी शाखा को संत काव्य कहा है। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है कि इन्होंने भक्ति काल के ज्ञानेश्वरी शाखा को क्या कहा है, तो उत्तर रहेगा संत काव्य। इन्होंने कबीर दास का समय 1398 ईस्वी से 1448 ईस्वी माना है। कोई विद्वान जो है 1399 मानते हैं, इन्होंने 1398 माना है। इन्होंने कबीर दास जी को हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहा है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो इन्होंने कबीर दास जी को हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहा है। आगे देखते हैं। कबीर दास जी के बारे में कहते हैं कि कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी जिससे सामंती व्यवस्था के इन समायदारों की मूर्ति तोड़ने में वे एक सीमा तक सफल हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। आगे कहते हैं कि कबीर दास बौद्ध सिद्धों की अपेक्षा वे नाथों से अधिक प्रभावित थे। समूचा संत साहित्य नाथ पंथियों से प्रभावित था। यानी इसके पहले जो भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो प्रचलित था, वह इनके रचनाओं में देखने को सुनने को मिलता है। कबीर दास जी के बारे में कहते हैं कि उन्हें सुधारक कहना उनके महत्व को कम करना है। वे एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिनमें न कोई हिंदू हो, न मुसलमान, न कोई मौलवी हो, न पुरोहित, न कोई शेख हो, न ब्राह्मण, सब मनुष्य हो। यह क्रांतिकारी कदम था, न कि सुधारवाद। बहुत से लोग उन्हें धर्म सुधारक कहते हैं, तो उसी पर उन्होंने टिप्पणी की है कि धर्म सुधारक कहना तो बिल्कुल गलत है। आगे कहा जाता है कि इन्होंने रामानंद से दीक्षा ली थी। एक बार वे रात में पंचगंगा घाट की एक सीढ़ी पर लेट गए। रामानंद उसी रास्ते से ब्राह्म बेला में गंगा स्नान के लिए जाते थे। रामानंद का पैर कबीर पर पड़ा और उनके मुंह से राम राम निकल पड़ा। ये प्रश्न जो है पंचगंगा घाट का जो प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रामानंद को आकाश धर्मा गुरु मानते हैं, जिसके आश्रय में हर शिष्य को अपना व्यक्तित्व निर्मित करने का अधिकार है। आगे देखते हैं। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ में संग्रहित है। ये नमूने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा एकत्र किए गए थे। आगे देखते हैं। इन्होंने कहा है कि संभवतः धनौती मठ का बीजक सबसे पुराना है। इनकी साखी, शब्दी
और रामायणी को ही प्रामाणिक मानना चाहिए। जो इनकी बीजक रचना है, ये मतलब बीजक के भाग हैं, साखी, शब्दी, रामायणी, और बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। इनके एक शिष्य थे कबीरदास के, जिनका नाम था धर्मदास, जो इन्होंने संकलित किया था। क्योंकि आपको मालूम है, कबीर ने लिखा है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। मस कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। आगे कहते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि उनसे कबीरदास बड़ा मूर्तिभंजक, आइकोनिकलॉस्ट इतिहास में दूसरा नहीं है। वे दूसरों की ही मूर्तियां नहीं तोड़ते, अपनी मूर्ति भी तोड़ तोड़ गढ़ते हैं। ये कथन भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने कथन भी कोट किया है इसमें वीडियो में। कहते हैं कि साखी शब्दी गावती भूले। आगे कहते हैं कि यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो वे रेडिकल सुधारक, वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। ये सब कथन जो है परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि मैंने पूर्व बताया कि इन्हें धर्म सुधारक ये नहीं मानते थे। ये कहते थे कि अगर हम सुधारक थे तो वो रेडिकल सुधारक थे। ठीक है। कबीरदास, इनके इसे मैंने बताया कि बीजक के 3 अंग हैं, साखी, शब्द, रामायणी। तो साखी में इन्होंने इसमें कबीरदास जी ने आत्म अनुभव या आत्म साक्षात्कार का वर्णन किया है साखी में। शब्द में इसमें परम तत्व के उस रूप का वर्णन है जो सगुण निर्गुण से ऊपर है। रामायणी, इसमें मन रमण करता है। इनके लिए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इन्होंने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसे किसी ने सधुकड़ी भाषा कहा है, किसी ने पंचमेर खिचड़ी कहा है। तो इन्होंने जो है कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है। अगर परीक्षा में पूछ भी सकते हैं कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है, तो उसका उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में। कबीरदास का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। यहाँ तक मैंने आपको बताया। यही बातें जो हैं कबीरदास के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य की दूसरे इतिहास में लिखा है, जो सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इस समय जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्हीं के हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे पूछे जा रहे हैं। अगर हम इन दोनों हिंदी साहित्य इतिहासों को गहन से अध्ययन करें और नोट्स बनाएं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सफल होने से कोई रोक सकेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे जो भी परीक्षार्थी या जो भी अभ्यर्थी परीक्षाओं में परीक्षा देने जा रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कारगर साबित हो सके। जल्द लौटते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगला वीडियो में जो बनाऊंगा वो हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी जो प्रकाशित हुआ था, जिसके लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कबीरदास पर क्या उनके विचार हैं वो लेकर आऊँगा, क्योंकि उनके साहित्य के इतिहास से बहुत क्वेश्चन कथन पूछे गए हैं कि उन्होंने कबीरदास के बारे में क्या कहा है। तो जल्द लौटते हैं एक नए अच्छे वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।